क्वेश्चन देखते हैं। आई होप तुम्हें स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, तो इसमें भी इस सीरीज में बेसिकली हम लोग करने के वाले हैं कि कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे जिससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में ही कवर हो और एक अच्छा रिवीजन मिल पाए हमें जेईई एडवांस 2025 के लिए, है ना। तो जैसा कि देख रहे हो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन वगैरह का पार्ट है और लिमिट भी है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादा करवाने की, क्योंकि एडवांस में हर दूसरा प्रॉब्लम मैथ्स में कैलकुलस बेस्ड ही होता है ना। 40 to 50% क्वेश्चन कैलकुलस से ही आते हैं और एक दो क्वेश्चन मैट्रिक्स के भी आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट से देखते हैं। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इफ़ लैम्डा का वैल्यू हमें गिवन है एंड फिर द सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एडजॉइंट का स्क्वायर वेयर ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन बीटा एक नंबर डिफाइन किया है जो बीटा का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ बी के बराबर। बीटा क्या है, एक इंटीजर है ना। एंड एफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, है ना। एक्स मतलब एक डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है ना। सच दैट एफ डॉस 2 इज इक्वल टू 6 एंड एफ डॉस 1 इज इक्वल टू 4। देन हमें लास्ट में वैल्यू पूछिए, मतलब इतना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद वैल्यू पूछिए। मतलब बेसिकली अगर तुम देखोगे तो इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हो गए। एक पहला पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, पांचवा पार्ट ये। मतलब बेसिकली 5 पार्ट सॉल्व करवाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि रिवीजन के लिए अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले लैम्डा निकालना तो छुट्टियों का खेल है। लैम्डा कैसे होगा, अगर तुमने तुमने थोड़ी सी भी मैट्रिक्स पढ़ी है तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि एडजॉइंट हटता है तो क्या आता है, मॉड ऑफ ए n-1 की पावर कितने टाइम हट रहा है, कितने टाइम हट रहा है, 2025 टाइम। मतलब हमें एडजॉइंट 2025 बार हटाना है। और n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर 3 है, तो मतलब क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए n क्या है, 2 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 4050 ही होगा आई गेस, है ना। अब मॉड ऑफ ए आई गेस 4 गिवन है, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4050 इंटू 2 कितना हो जाएगा तुम्हें, 8100। तो लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता चल गई। चलो लैम्डा पता चल गया, लैम्डा निकालना ईजी ही था। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये तो पहला पार्ट मैं अलग कलर सॉल्व करूँगा, दूसरा पार्ट अब ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट में क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन है। तो और हमें बी की मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बेसिकली हमें वही करना है। चलो तो ऐसा करते हैं, बोथ साइड एडजॉइंट ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 को एडजॉइंट इंटू ए की पावर 2 t2 का एडजॉइंट। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है, मैं प्रॉपर्टी साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। क्या कि अगर मान लो ए का एडजॉइंट का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा क्यों नहीं रहा, अच्छा जगह ही नहीं, सॉरी। तो हाँ, प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक का एडजॉइंट लिखा हुआ है तो हम एडजॉइंट और स्क्वायर को अंदर बाहर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब तुम देखो, और एक और प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का एडजॉइंट अगर लिखा हुआ है तो एडजॉइंट डायरेक्टली टूट जाता है, ए एडजॉइंट प्लस बी एडजॉइंट आता है। तो दो प्रॉपर्टी का खेल, ए 2 का एडजॉइंट प्लस बी की पावर 4 का एडजॉइंट इज इक्वल टू, अब तुम देखो अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊँ तो यहाँ दिख रहा है क्या कि ए 2 का एडजॉइंट गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से तुम्हें। मैंने क्या किया ये समझ गए, मैंने 2 को अंदर ले गया, 2 को अंदर ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर का एडजॉइंट। अब एक और प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 की एडजॉइंट का एडजॉइंट यही होता है भाई। सेम के सिंपल सा बात है। अगर मैं मान लो कोई ऐसे ए बी सी डी मैट्रिक्स लूँ, इसका एडजॉइंट लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी डी हो जाएगा। अब मैं अगेन अगर इसका एडजॉइंट लूँगा तो वापस वही बनेगा ना। तो सिंपली ऐसा कुछ भी नहीं है,
है ना। चलो, तो इसका बचा हमारा। अब अगर तुम देखो तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ऊपर वाले से गिवन है, तो हम इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। अब तुम देखो तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, ये दोनों बात बराबर ही लिखा हुआ है। इसे तुम टी को अंदर बाहर ले जाओ या फिर इसमें टी को बाहर ले जाओ, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो बेसिकली बी की 4 की ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी की पावर 4। तो हम ऐसा करते हैं, ट्रांसपोज को अंदर बाहर कर देते हैं, है ना, इज इक्वल टू माइनस बी की पावर 4। अगर हम बोथ साइड मॉड ले ले तो देखो तुम्हें पता होगा क्या कि बी ट्रांसपोज का मॉड इज इक्वल्स टू बी का मॉड, है ना। तो तुम्हें यहाँ से साफ साफ दिख गया होगा क्या कि मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँगा तो 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 मतलब, एक मिनट, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, बीटा इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो अब क्या गिवन है, एंड एफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ये जो पीली वाली इन्फॉर्मेशन है ये उजली वाली के लिए लिखा हुआ है, मतलब ये जो पीला वाला इन्फॉर्मेशन है यहाँ से ये इस उजली वाले पार्ट के लिए गिवन है ना। इतना तो समझ ही पा रहे होगा। तो पीला वाला किसके लिए? उजला वाला के लिए, याद रखना। हाँ जी। तो अब कुछ अब ये अब तीसरे तो दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट में ये वाला लिमिट सॉल्व करना है ना। तो एक बार मैं इसे कॉपी मार के नीचे ही ले आऊँ। एक मिनट, कॉपी कर लिया। अब मैं इसे पेस्ट कैसे होगा, एक मिनट। हाँ, तो पेस्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट बेसिकली सॉल्व करना है। तो अब देखो इस ये तीसरा नंबर पार्ट है। तो ऐसे ही कोई भी सवाल आए ना तो इसे पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के सॉल्व करो। अगर एक साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, है ना। तो अब देखो तुम, ये दोनों पार्ट तो बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 तो काफ़ी इजी था। पार्ट 3 में कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है। तो शायद तो बीटा क्या आ गया था? 0, मतलब यहाँ पर इसे हम उड़ा के बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा ना। चलो, तो मतलब ये कुछ गिवन है। अब तुम देखो यहाँ से कोई किंग रूल वगैरह नहीं लगेगा, पर हमें ये दिख रहा है कि अगर इससे हम टी पुट करेंगे तो यहाँ पर एक 3 आ जाएगा, पर यहाँ 2 है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। तो चलो एक ऐसा करते हैं हम लोग कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। देखो अगर तो 3x प्लस 2x माइनस ई एक्स वही हो जाएगा ना। तो चलो ऐसा करते हैं, ऊपर वही लिख देते हैं और ब्रेक कर देंगे बाद में स्प्लिट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं 3x प्लस 2x माइनस ई की पावर x लिख देते हैं, जो हमें आ रहा है पूरे को टी पुट करने से। और अच्छा, अब यहाँ बचेगा क्या? देखो 2e 2e की पावर 3, मतलब e की पावर 3x चाहिए था, पावर नहीं सॉरी, e 3x जो था ये 2 है। यहाँ पर मैं 3 एक्स्ट्रा लिख दिया तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 2 अगेन लिख दिया, यहाँ पर एक ही था तो हमें अगेन एक माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो e की पावर 2x, है ना। और यहाँ पर हमें एक -1 भी तो बचा ना, -1 भी तो बचेगा। सॉरी, माइनस e की पावर x भी तो बच गया। यहाँ पर e की पावर x तो था ही नहीं ऊपर में, हमने एक्स्ट्रा अपने मन से जोड़ा है। और क्या बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, और क्या बच जाएगा? +1, है ना। तभी ना ये ऊपर बनेगा, ये -1 होगा। अब तुम देखो एक बार कट पिटा के ऊपर वाला चीज न्यूमेटर बन पा रहा है। ये पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा है। देखो न्यूमेटर बन पा रहा है क्या? 2 की पावर, एक बार जरूर चेक कर लिया करो बनाने के बाद, है ना। अब देखो e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया कि तो अब देख पा रहे होगे कि अगर मैं इस दोनों को अलग करूं और इस दोनों को अलग करूं, सॉरी हाँ, इस दोनों को अलग करूं, तो देखोगे ये तो ये पूरा ही उड़ जाएगा, ब्लू वाला पार्ट तो कट ही जाएगा और ये इसका डिफ्रेंसिएशन तैयार हो जाएगा, है ना। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम तोड़ के ही देखो, है ना, तोड़ के ही देखो। अगर मैं तोड़ के देखा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3e की पावर 3x प्लस 2e की पावर 2x माइनस e की पावर x अपॉन में, ये समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे तोड़ दिया। अगर मान लो 5 - 2 लिखा हुआ है अपॉन 3 लिखा हुआ है तो मैं 5/3 माइनस 2/3 लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है ना। बस हमने वही किया, इस दोनों को तोड़ा, इस दोनों को तोड़ा। आई होप इतना बेसिक पता होगा, फिर भी मैंने एक बार बोल दिया। e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस 1,
है ना। ये तो भाई इंटीग्रेशन सब जगह लगा हुआ है और लिमिट क्या है 0 से लेके ln2 माइनस। अब मैंने इस पार्ट को तोड़ा तो ये देखो ये पूरा तुम सेम एकदम डिट्टो सेम लिखा हुआ है। ये अगर पूरा टी है तो ये भी टी है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये 1 बचेगा। इंटीग्रेशन में अगेन ये नहीं कि 1 लिख के छोड़ दिया, इंटीग्रेशन भी है कहाँ से 0 से लेके ln2। अब 0 से लेके ln2। अब तो तुम बिल्कुल ही एकदम बच्चों की तरह बोल दोगे क्या कि अगर ये f है तो ये f डैश x है, मतलब ये अगर f x है तो ये f डैश x है, और dx सब जगह है। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखूँ तो अगर मैं इसे f x बोलूँगा तो f डैश x है। अब देखो क्या प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई गई है हमें, अगर इंटीग्रेशन बोला जाए ऊपर एफ एक्स है नीचे एफ एक्स है ऊपर एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एलन मॉड लेंगे, याद रखना मॉड जरूर है ना। ये हो जाएगा। चलो डायरेक्टली इसे लिख देते हैं, तुम्हें अगर दिक्कत हो तो तुम टी पुट कर सके देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये एलन मॉड ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 3x 8, हाँ, माइनस ई एक्स प्लस 1 माइनस ये क्या बचेगा एक्स 0 से लेके ln2। अब यहाँ 0 से लेके ln2 है। अब तुम कायदे से ln रख के देखो, ln रख के देखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। हाँ ये तो शायद ln 11/2 बचेगा और माइनस में ये ln2 बचेगा, और तुम अगर पूरा करोगे तो ये ln 11/4 बचेगा। इसका आंसर मॉड हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा। तुम खुद से रख के देख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैंने कैसे रखा। तो e की पावर 3x क्या है ln2 है ना। देखो अब यहाँ भी बेस है यहाँ भी बेस है, तो ये 3 को ऊपर भेजो और ये सेम है, तो ये 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ऐसे ही करके देखोगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4, ये बचेगा 8, ये बचेगा माइनस में कितना बचेगा ये 1, ये +1। तो तुम करोगे तो ये 11/2 बचेगा, फिर एक जीरो रखोगे ना यहाँ पर, पहले प्लस में जीरो रखोगे फिर माइनस में जीरो रखोगे, तो करके देख लेना ln 11/2 बचेगा, है ना। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है ये। अगर यहाँ पर अगर तुम देखो मैं कर ही देता हूँ, ई की पावर 3x है तो ई की पावर में 3ln2 रखोगे तो क्या होता है प्रॉपर्टी से 3 ऊपर आ जाएगा 2 के, और ये बेस सेम है, ये पता है ना। अगर ई की पावर में ln ई होता है यहाँ पर x होता है तो इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे ही x बोल देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कर रहे 2 की पावर 3 8 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये -1 +1 सॉरी -2 +1 है ना, -2 बचेगा ना, क्योंकि ई की पावर ln ई एक्स होगा तो ln ई 2 होगा। हाँ तो ई की पावर 2 बचेगा +1, तो यहाँ देखोगे तो 11 आएगा, माइनस करोगे जीरो रखोगे तो 1 +1 2 -1 +1, ये तो गया 2। तो ln a माइनस ln a अपॉन b होता है, इस प्रॉपर्टी से मैंने ये लिखा। अब ये दोनों फिर डिवाइड होगा तो ln/4 इसका आंसर बचेगा। तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा, इतना लॉग का पार्ट तो आना ही चाहिए। चलो तो ये थर्ड पार्ट ख़त्म हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या था हमें, फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट क्या था। अब फोर्थ पार्ट को कॉपी करते हैं, ये गिवन था फोर्थ पार्ट में, कॉपी। ये था फोर्थ पार्ट। तो देखो लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, लैम्डा की वैल्यू शायद 2 की पावर 8100 ही आई थी, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी 28100, ये आनी भी थी क्योंकि इसे किसी तरह ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 हट जाएगा, और ये बीटा क्या था 0 था, तो ये 0 बचेगा। तो अब तुम देखो ये पूरा तो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं 207t7। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है x200 1 माइनस एक्स की पावर 7 dx, है ना। तो हमें ये सवाल बचा एक और, इसके बाद भी एक और पार्ट है, तो मतलब ये लेंथी क्वेश्चन भी था और इसे रिवाइज भी काफ़ी कुछ हो गया, है ना। वैसे लेंथी क्वेश्चन नहीं था, मुझे लगता है मैं समझाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट काफ़ी है ये क्वेश्चन करने के लिए, है ना। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या करूँ। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है इनटू एक और फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ इसमें मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट रूल।
तो इसे मैं अगर फंक्शन 2 बोलूँ और इसे फंक्शन 1 बोलूँ, तो तुम पहले देखो कि 2 की पावर 7 C7 कॉमन है सब में, है ना, तो इसे बड़ी ब्रैकेट के बाहर। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो। पहले तो 1 माइनस एक्स की पावर 7, तो पता होगा प्रोडक्ट क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दो। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 201 अपॉन 201, और इन सब का लिमिट, मतलब जो मेन लिमिट क्या थी, क्या थी, 0 से लेके 1 थी ना शायद, हाँ 1 थी बिल्कुल। ये हो गया। अब माइनस, अब अगेन होगा, अगेन क्या होगा, अब सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, और सेकेंड का इंटीग्रेशन अगेन, तो x की पावर 201 अपॉन 201, और x का अगर तुम डिफ्रेंसिएशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 7 बाहर आएगा, 1 माइनस एक्स 6, और यहाँ पर अब 1 माइनस अब चैन लगा के 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऐसा करते माइनस को बाहर निकाल लेते, प्लस कर लेते। तुम एक बात देखो कि ये पूरा चीज़ तो जीरो ही बचेगा लिमिट रखने के बाद। देखो क्यों कैसा क्यों होगा, अगर मैं 1 रखूँगा तो ये पार्ट जीरो, अगर मैं फिर माइनस करके 0 रखूँगा तो ये पार्ट जीरो, मतलब पूरा पार्ट जीरो ही बन जाएगा, है ना। चलो, तो मतलब बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट बचा, इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेके 1। चलो तो मैं अब क्या करता हूँ, ये तो जीरो हो गया, अब मैं 207 C7 बाहर रखा हुआ हूँ, है ना। तो वैसे ये तो जीरो हो गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, 0 से लेके 1। अब देखो तुम 7 और 201 तो बाहर ही आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है अगेन, है ना। अब हमसे पूछा क्या, बचा क्या, x की पावर 201 प्रोडक्ट में 1 माइनस एक्स की पावर 6, अब ये बचा है। तो अब तुम ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके बताना चाह रहा हूँ। अब फिर से मैंने स्टार्ट कहाँ पे किया था, तुम देखो अगर ध्यान से, तो x की पावर 201 तो सॉरी 202 से, और फिर 1 माइनस एक्स की पावर 7, हम कहाँ पहुँच गए, 6 पहुँच गए, और 201, ये पावर बढ़ गया, ये पावर घट गया। अब तुम अगर देखो, मैं फिर से सेम प्रोसेस दोहराऊँ, इसे 2 बोलूँ, इसे 1 बोलूँ, और ऐसे ही मैं एक बार और करूँ, तो अब क्या होगा, अब जो टर्म आएगा ये 1 माइनस एक्स की पावर 5 बचेगा, और x की पावर 202 बचेगा, और फिर एक मल्टीप्लाई में आएगा नीचे 202, और यहाँ पर क्या होगा, अब देखो, अब 6 मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 6 अब नीचे आएगा। देखो ये बेसिकली ये 7 कहाँ से क्रिएट हुआ था, दिमाग लगा के सोचो, ये 7 क्रिएट हुआ था 1 माइनस एक्स की पावर 7 को डेरिवेटिव करने में, तो 7 नीचे आया था। अब सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे अगर हम 6 को नीचे लेके आएंगे तो ये 7 इंटू 6 होगा ना, सेकेंड बार अगर हम डॉट रूल लगाएंगे तो तुम देखो, क्या तुम समझ पा रहे हो कि ये 207 इंटू 7 तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर एक बार 7 आया, क्यों, क्योंकि पहली बार में। अब मैं अगर दोबारा करूँगा तो यहाँ 6 आएगा, दोबारा करूँगा तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, इंटू 2 आएगा, इंटू 1 आएगा। और तुम ये देख पा रहे हो कि ये 201 कहाँ से आया था, इसका 201 कहाँ से आया था, x की पावर 200 का इंटीग्रेशन करने से। तो अब अगर मैं x की पावर 201 का करूँगा तो अब ये अगर पहले तो 201 यहाँ पर पहले से ही है, अब ये 202 आएगा, 203 आएगा, 204 आएगा, ऐसे ही करते 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 कहाँ तक आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा, मतलब 2007 तक, सॉरी 207 तक, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसे इधर हटा के लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, या मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ, तो ये बेसिकली ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 5 इंटू ये 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब ये 2007 C7 को आई होप तुम्हें लिखने आता होगा कि ये 2007 का फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब 2200 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। आई होप ये क्लियर होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से इस प्रोसेस में आने के लिए क्या किया, जो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया था इसे ही 7 बार लगाया। तुम एक बार खुद लगा के देख सकते हो, तुम्हें आ जाएगी समझ में बात, है ना। अब देखो, अब मैंने ये तो लगा लिया, अब ये नीचे से ये मैं समझ गया कि इसके साथ कांस्टेंट क्या है, बट अब ये बचेगा क्या। अब तुम देखो, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो एक्स की पावर 0 ही बच जाएगा ना लास्ट में, ये तो खत्म, बट ये तो बढ़ जाएगा, ये एक्स की पावर 2000 तो बच बुचा के जीरो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स से लेके 2000, 207, 200 है, मैं बार बार 2000 बोल दे रहा हूँ, 207 dx बच जाएगा ना, है ना। मैंने 7 बार प्रोसेस को, 6 बार प्रोसेस को रिपीट किया है, तो तुम खुद से समझो कि ये 201 घट घट के गड़ गड़ के भर भर के कहाँ आएगा, एक्स की पावर 2007। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने किसे फर्स्ट फंक्शन बोला, किसे सेकंड फंक्शन बोला, इसे मैंने सेकंड फंक्शन बोला, और इसे फर्स्ट फंक्शन बोला। तो तुम देखो, मैंने एक बार जब प्रोडक्ट रूल लगाया
तो ये 7/201 बाहर आया और x की पावर 201 बचा और माइनस x की पावर 6। अगर दोबारा करूँगा तो तुम्हें ये देखना है कि 7 कहाँ से आ रहा है। ये 7 किसके पास से आ रहा है, ये ऊपर देखो, स्क्रीन को देखो, 1 माइनस एक्स की पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करने से तो अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा और ये बार टर्म तो 7 बार जीरो ही बचेगा ना। यहाँ पर अगर 6 होता तो भी जीरो बचता, यहाँ पर अगर 7 था, अगर ये 6 होता तभी जीरो होता, और यहाँ पर 2001 अगर 2002/202 होता तब भी जीरो होता, तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। ये तो ये टर्म 7 बार ही जीरो बनेगा, बचेगा क्या, ये टर्म में चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या आएगा इस टर्म में, पहले 7 उतरा, तब 6 उतरेगा, फिर 5 4 3 2 1 उतरेगा साइन फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा 201 उतरा, फिर 202 203 204 ऐसा 207 तक, और लास्ट में बचेगा क्या, ये तो फुंटूस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर, ये तो घट घुटा के खत्म हो जाएगा ना, और लास्ट में बचेगा क्या, एक्स की पावर 207, और ये जो ये इसके नीचे 207 आएगा ये मैं लिख चुका हूँ ऐसे ही। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये 207 का फैक्टोरियल, ये 200 फैक्टोरियल, ये 200 इंटू 201, तो ये तुम देख पा रहे हो क्या, ये पूरा 207 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये से ये कटा, साइन फैक्टोरियल कटा, अब ये बचा बेसिकली, सब कुछ कट कुटा के ये बचा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2008 अपॉन 2008, अभी 208 है, बार बार 2008 क्यों बोल दे रहा हूँ, 208 208 और क्या है, जीरो से लेके 1, अब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 208, इसका आंसर कट कुटा के बचेगा, और इसे जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब हमें थर्ड पार्ट का आंसर अब आके आया है। हमें तुम वैसे पार्ट वार्ट याद रखना कि कौन सा पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, ये नहीं कि जोड़ने समय गलती कर देना आप। तो पहले पार्ट का आंसर ये एक आंसर आया था, बीटा का आंसर ये आया था। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ, इस पार्ट का आंसर हमें ले आया, इस पार्ट का ले आया। अब लास्ट पार्ट बचा है क्या, लिमिट एफ एक्स कुछ गिवन है, तो देखो मैं वही बताने की कोशिश करूँगा क्या, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा गिवन है। बीटा क्या था हमारे पास, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर फुर्सत से बताऊँगा। अब ये पूरा कॉपी हो जा रहा अबे नहीं, एक मिनट, तो यहाँ तक ये पहला पार्ट थोड़ा सा अच्छा था, तो देख रहे हो ना एक क्वेश्चन में कितना कुछ लग गया। मिटाने में थोड़ा सा, हाँ, तो देखो हमसे भी अब ये पार्ट पूछा है, लास्ट पार्ट है ये, सॉल्व करने के बाद हमें डायरेक्ट जोड़ना ही है ना। तो बीटा किसको जा रहा था, सबसे पहले बीटा किसको जा रहा था, बीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो बीटा क्या था, जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो तब जा रहा है। अब तुम देखो एफ, ये क्या बचेगा, एफ ऑफ टू बचेगा माइनस एफ ऑफ टू, तो ये ऊपर में जीरो की तरफ और नीचे में भी जीरो की तरफ बचेगा, क्योंकि एफ ऑफ वन माइनस एफ वन, मतलब ये जीरो अपॉन जीरो का टर्म है। तो ऐसा करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या होता है, एलएचआर रूल है ना, याद है ना एलएचआर रूल, बिल्कुल। तो एलएचआर रूल तो जब सबका फेवरेट होता है, ये तो हम लोग हर जगह वही लगा देते हैं, तो और इस क्वेश्चन में लग भी वही रहा है ना। तो चलो लगाओ एलएचआर रूल। तो एलएचआर क्या बोलता है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन अलग से, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अलग से। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव भी होगा भाई, अंदर वाले का डेरिवेटिव भी, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3, हाँ, और एफ ऑफ टू तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, गिवन भी है, मैं ये जीरो हो जाएगा। और अगेन अब ये करेंगे 2x माइनस 2x² प्लस 1, अब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव, एफ एक्स का अगर कोई डेरिवेटिव हो तो कैसे करेंगे, पहले एफ डैश एक्स डॉट एक्स का डेरिवेटिव, तो वही कर रहे हैं यहाँ अभी हम, है ना। तो लेट मी चेंज द कलर। तब तुम देखो, और सॉरी इसका डेरिवेटिव कौन करेगा, हाँ, 2x का 2 और माइनस 4x, बस। अब तुम देखो x टेंडिंग टू जीरो जा रहा है ना, तो x टेंडिंग टू जीरो जा रहा है, तो जीरो का पटक के देखते क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, जीरो डालने से f डैश 2 बच रहा है, जीरो डालने से ये 3 बच रहा है, और अगेन जीरो डालने से f डैश 1 बच रहा है, और ये जीरो डालने से 0 इंटू 2 बच रहा है। तो f हमें देखो f डैश 2 और f डैश 1 का वैल्यू गिवन होगा पक्का, वरना हाँ, एफ डैश टू 6 है, एफ डैश 1 4 है, एफ डैश टू 6 है, एफ डैश टू क्या है 6, एफ डैश 1 क्या है 4, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो काटोगे तो 2 काटो 3 बार में, तो ये तो यार 9/4 बचेगा, है ना।
तो इसका पार्ट का आंसर क्या आ गया 9/4। चलो भाई हमारा सब पार्ट का आंसर आ चुका है। तो हम देखते हैं कि पहले पार्ट का आंसर कितना आया था। पहले पार्ट का आंसर आया था ln 11/4। तो अब मैं सम कर रहा हूँ सबका। ln 11/4 प्लस दूसरे पार्ट का 9/4 प्लस तीसरे पार्ट का आंसर क्या था 1/2008। 208 है 208 2008 नहीं है। दोस्तों और भी कुछ था क्या। एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट बिल्कुल। तो इसका आंसर ये बन गया। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर होगा और शायद ये क्वेश्चन से 2-3 कंसेप्ट तो पक्का रिवाइज हो गया होगा, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, ये लैम्डा वाला, कि ये एडजॉइंट कैसे हटाते हैं। और ये एक एडजॉइंट दो कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के, एक लिमिट के, एक दो इंटीग्रेशन के और एक प्रोडक्ट रूल के। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से तुम्हें ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। बाकी सब तो इजी पीजी था। मेरे ख्याल से ये पार्ट थोड़ा सा अच्छा था। ये क्वेश्चन को इस पार्ट ने अच्छा बनाया। तो इस पार्ट को एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया था। देखो सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें ये पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया तो तब दोबारा सुनो। ये 207 C7 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 2207 मैं कलर सा चेंज करूँ। एक मिनट। देखो तुम, ये मेरे पास तो कांस्टेंट है, मैंने इसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, ओके। तो ये बाहर आ गया। अब मैंने x की पावर 200 को क्या आइए पैसा से पहले, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन है तो क्या होता है। मान लो 1/2 बोला हुआ है, मान लो a/b का इंटीग्रेशन निकालना है। तो a को क्या बोला जाता है कि अगर तुम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन बोलो तो फर्स्ट फंक्शन को पहले बार पार्ट में ऐसे ही आने दो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मैंने वही किया। पहले फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही रहने दिया, 1 - x/7 पहला पार्ट है तो ऐसे ही रहने दिया। अब दूसरा पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 201 अपॉन 201। अब ये लिमिट रखोगे 1 से 0 तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि इसका तो इंटीग्रेशन हमेशा, सेकेंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होता है तो ये। और थर्ड पार्ट को क्या करेंगे हम, 7 बाहर आएगा और 1 - x/6 बचेगा। तो तुम देखो ये एक बाहर आया। अब तुम देखो अगर मैं वही प्रोसेस को 3-6 बार रिपीट करूँ तो क्या होगा। तुम एक बार और रिपीट खुद से करके देखना। तो ये 7 अब क्या आएगा, दूसरे वाले फंक्शन ये वाला पार्ट तो अगेन से 0 होगा, दूसरे वाले पार्ट में 6 बाहर आएगा। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 ऐसे ही आएगा। अब तुम करोगे सब कुछ कट आ जाएगा और लास्ट में एक ये वाला फंक्शन जो x की पावर 207 बचेगा, 207 यस। अब तुम ये करोगे 208 हो जाएगा। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा तुम्हें। तुम्हारे 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे। तो अब तुम मुझे बोलो क्या ये सीरीज में कंटिन्यू रखूँ, ऐसे ही डेली बेसिस पे 5-6 प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, जिससे 5-6 प्रॉब्लम में अगर तुम खुद से ट्राई करोगे इसके बाद देखोगे तो ये 5 से 6 प्रॉब्लम इंटायर मैथमेटिक्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करवाएगा। जैसे कि आज में हमने क्या क्या रिवाइज किया। आज हमने रिवाइज किया मैट्रिक्स का कुछ पार्ट, डेफिनेट का कुछ पार्ट और लिमिट का कुछ एलएचएल रूल वाला पार्ट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं ये तो कुछ खास नहीं है, तो तुम एक बार मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो अपने आप में ही ना ये सारे आईआईटी के पीवाईक्यू इसी तरह के पीवाईक्यू आए हुए थे। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोलूँगा पर ये सब अलग अलग रूप में आईआईटी के पीवाईक्यू थे। ये वाला तो शायद 2015-13 का था, ये जो फंक्शन वाला है। और ये शायद नहीं था और ये शायद मैंने ऐड किया है, 2-3 ऐड किए हुए, बाकी एक की पीवाईक्यू था। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी है। ये जो भी क्वेश्चन आएगा आईटी में ये इससे ज़्यादा लेंदी या फिर इससे ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, इससे कम ही नीचे ही होगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बेसिकली लेंदी था। पहले तुम्हें ये चीज़ सोचना था कि x की पावर 3x + 2x - e की पावर x + 1 दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करें। फिर ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल था, ये वाला पार्ट। और बाकी ये पार्ट तो काफ़ी ईजी था, ये तो कोई भी कर लेगा। तो मतलब ये दोनों पार्ट थोड़ा सोचना मुश्किल था, इसी की वजह से लेंदी क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से 7 से 10 मिनट से ज़्यादा ये क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए। तो मुझे एक्सप्लेन करने में आधा घंटा लग गया। तो आई होप ये क्लियर है। तुम मुझे बताओ क्या मैं ऐसा ही सीरीज कंटिन्यू रखूँ, डेली 5-6 प्रॉब्लम जो पूरे मैथमेटिक्स को टफ करेगा। और आईआईटी में इस तरह का सवाल 100% आएगा ही आएगा, आ सकता है। ठीक है चलो बाय, थैंक यू, जय हिंद।